सोए हुए भाग्य को जगा जाएगा। आज तुमने सच्चे मन से, जो सच्चे दिल से, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं इतनी समय, परिस्थिति और काम के समय होने के बावजूद भी जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं ना, वो सच्चे ठाकुर के प्रेम में बैठे हैं। यहाँ कोई भी बनावट से नहीं बैठा, कोई मजबूरी में नहीं बैठा, क्योंकि मजबूरी में बैठे हुए लोग तो ताश बजा रहे हैं गांव में बैठे महाराज। यहाँ पर तो भगवान के सच्चे प्रेमी बैठे हैं, और जब सच्चे प्रेमी बैठे हैं, सच्ची कथा सुन रहे महाराज, तो सच्ची पुकार सुनकर मेरा गोविंद निश्चित तौर से आएगा। ये बात ध्यान रख ले रामपुरिया गांव और बाहर से सभी आने वाले महानुभाव। सौगंध है मुझे मेरे बांके बिहारी की, ये वचन दे रहा हूं, जो ये आप भक्त लोग बड़े नियम से, भाव से ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं ना, ये दास का वचन है। ये भागवत आपके गांव के भाग बदल देगी, आपके जीवन को बदल देगी महाराज। ये भागवत सबके लिए लहरी भाग है। जो भी महानुभाव इस भागवत की कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। प्रेमी के बंधन में मैं बंद कर चलाता हूँ, भक्त बुलाए आंसू बहाए, मैं दौड़ा दौड़ाता हूँ। भगवान प्रेम के बंधन में बंद कर चले आते महाराज। भगवान का जन्म हो, भगवान आए। भगवान आज 1 वर्ष के, 1.5 वर्ष के हो गए। भगवान कितने वर्ष के हो गए? 1.5 वर्ष के। लेकिन भगवान का अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। शास्त्र संबंध 6 दिन में, 10 दिन में, मूल नक्षत्र में 27 दिन में, अधिक से अधिक 6 महीने में बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन महाराज यहाँ तो भगवान 1.5 वर्ष के हो गए, बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव और देवकी को बड़ी चिंता हुई। कुछ समय के लिए कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह से छोड़ दिया था। वसुदेव और देवकी को कुछ समय के लिए कारागृह से छोड़ दिया था। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य मुनि को बुलाया और गर्गाचार्य मुनि से बोले कि हे ऋषिवर, आप जानते हो मेरे दोनों बालक गोकुल में पल रहे हैं, लेकिन उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आप जाकर मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गाचार्य मुनि अनेक ऋषियों को लेकर गोकुल में पहुंचे। गोकुल में गर्गाचार्य मुनि का बड़ा स्वागत हुआ। सब ब्रजवासियों ने नंदवासियों का स्वागत। नंद बाबा बोले, हे गुरुदेव, आप ऐसे पवित्र समय पे आए हैं, मेरा निवेदन है कि आप मेरे बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अरे नंद बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? यदि हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार जो करेंगे तो कंस को संदेह हो जाएगा, कंस को संदेह हो जाएगा, कंस को शक हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन गर्गाचार्य मुनि आए तो इसी मकसद से, कहा कि तुम ज्यादा जिद करते हो तो हम गुप्त रीति से गौशाला में तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करें। भगवान का नामकरण संस्कार होता वो गौशाला में। गौशाला में हवन यज्ञ की तैयारी की गई और नंद बाबा से कहा कि दोनों मैयाओं से कह दो अपने बालकों को लेकर। लेकिन दोनों मैयाओं ने आज चालाकी करी, अपने बालक बदल लिए। ऐसी चीजें हमने यूं सुनो के बड़े माने वो संत हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि वैसे खड़िया पलटन आएगी। अब खड़िया पलटन का क्या अर्थ है भैया? आजकल खड़िया पलटन बहुत हो गई है हमारा है। कोई भी 10 मीटर का थान खरीदे, एक डोलची बाजार चले आवे, कहीं पे चंदन घिसो, तिलक लगाए, बन गए बाबा। और ऐसे लोगों को हमारे में खड़िया पलटन बोलते हैं। लोग खड़िया घिस के कोई भी बाबा बन गए।
तो वही मैया जो ही कह रखी है कि ये वैसे ही दिखावटी बाबा हैं या सचमुच अंतर्यामी हैं। तो दोनों मैया ने अपने बालक बदले और दोनों मैया गौशाला में गई। तो जैसे ही गर्गाचार्य मुनि ने देखा वो तो समझ गए, तो हमारी टेस्टिंग ले रही है, हमारी परीक्षा ले। दोनों मैया ने बालक बदल लिए हैं। दोनों मैयाओं ने बालकों को लेकर बैठी भगवान ऋषिवर के इशारे पर और कहने लगे गर्गाचार्य मुनि, हे यशोदा मैया तेरी जो गोद में वो रोहिणी नंदन है। और ये जी तो बहुत जानते, ये तो बहुत जानते हैं, ये तो मालूम कि मैया तेरी जो गोद में वो रोहिणी नंदन है और उसका नाम होगा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यास्ते रामिति बलादिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यास्ते रामिति बलादिक्यात् बलम विदु। कि मैया तेरी जो गोद में वो रोहिणी नंदन और इसका नाम होगा राम, और क्योंकि इसमें बल बहुत अधिक होगा इसलिए लोग इसे कहेंगे बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। और कहने लगी मैया रोहिणी तेरी गोद में तो साक्षात भगवान ने इशारों कर दिया, टेढ़ी जानते हमारी बोल पट्टी खोलोगे। अरे तुमने बता दिया भगवान है तो ये हमें छोटे से आले में बिठाएंगे, सजाएंगी, 2 चिनौरी रखेंगे, थोड़ा सा दूध रखेंगे और हमें लड्डू गोपाल बना के पूछ देंगे। ऋषिवर समझ गया। ऋषिवर ने कहा मैया जो तेरी गोद में ये तो साक्षात गुणों की खान है। कहना चाह रहे थे साक्षात भगवान एक साथ, और इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की। शुक्लो रक्त स्थापित इदानी कृष्णताम बता, इसका नाम। और जो सबके चित्र को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी को कृष्ण कहते हैं। और इसके नाम मोहन, घनश्याम, गोपाल, मुरारी, ए बाबा 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 रुक जा, इतने सारे नाम नहीं चाहिए। हम तो एक नाम जाने, बड़े को नाम दाऊ और छोटे को नाम कनुआ। हाँ रास में बोले ना, दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया। और रास में तो बोले टिली ली 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 झर, तो दाऊ जी को भैया और कृष्ण कन्हैया। तो भगवान के दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। अब देखिए भगवान अवतार लेकर आए और भगवान शंकर उनके दर्शन को नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। जब जब नारायण ने अवतार लिया भगवान शंकर उनके दर्शन को आए हैं। जब राम अवतार में भगवान आए तो भगवान शंकर मदारी का रूप धारण करके आए, क्योंकि नारायण और शंकर में भेद नहीं है। शंकर ही नारायण और नारायण ही शंकर। शंकर नारायण को अपना इष्ट मानते हैं, नारायण शंकर को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए शंकर और नारायण में कोई भेद नहीं है। तो जब जब भगवान अवतार लेकर आए भगवान शंकर उनके दर्शन को आए, भगवान शंकर उनके दर्शन को आए। आज भी भगवान शंकर कैलाश पर अपने भस्म लगा रहे हैं, अपने सर्पों की माला पहन रहे हैं। देवी पार्वती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि हमारे भगवान का जन्म हुआ है, हम उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अलख जगाया, जोगी का भेष धरा और अपने नंदी को संग लेकर यशोदा मैया के द्वारे पर अलग गया। अलग निरंजन मैया तेरे द्वारे जोगी आया। जैसे मैया ने आवाज सुनी, मैया ने देखा बाबा तो क्या चाहिए? कोई चिमटा लोटा गैया धन दौलत सब
हे मैया हमें ना चाहिए तेरे हीरे मोती चिमटा लोटा, हमें तो अपने लाला के दर्शन करा दे, हमें तो अपने लाला के दर्शन करा दे बाबा। देख अच्छू लेनो सो ले, बुरो मान चाहे भलो मान, जो चाहिए सोए दूंगी पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे बुढ़ापे में बड़े जतन से लाला पायो और जब से आपको जन्म हुआ यहाँ पे मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, कभी सत्तासुर, कभी तरनावत, कभी पूतना। मेरे लाला पे तो प्राणन को संकट है बाबा। तीरो ऐसो अमंगल भेष कैसो घोड़ी बाबा, तेरे गले में सरपंच की माला, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। ए मैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, वो कुछ ना चाहिए अपने लाला के दर्शन कर। किस प्रकार भगवान शंकर अपनी यशोदा मैया से निवेदन कर रहे हैं कि हे मैया तू मोए लाला के दर्शन करवा। शिव आई जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। शिव आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। दर्शन करा दे मैया, दर्शन कराए दे, दर्शन करा दे मैया, दर्शन कराए दे, दर्शन करा दे मैया, दर्शन कराए दे, दर्शन करा दे मैया, दर्शन कराए दे। शिव आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। मैया क्या कह रही है भगवान से? मेरा सोया हुआ गोपाल, मेरा सोया हुआ गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा। मेरा सोया हुआ गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा। शिव आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। जय हो शंकर भगवान की, ताली बजाते कैलाश पर्वत से आया मैं माता, कैलाश पर्वत से आया मैं माता, कैलाश पर्वत से आया मैं माता, कैलाश पर्वत से आया मैं माता। तेरे घर में जन्मा है जग का विधाता, तेरे घर में जन्मा है जग का विधाता। और मैं बिनती करूँ बार-बार, और मैं बिनती करूँ बार-बार, मैया मोहे दर्शन करा। शिव आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। जय हो हरि बोल। तेरे गले में है सरकों की माला, तेरे गलों में है सरकों की माला, तेरे गले में बाबा सरकों की माला, तेरे गले में बाबा सरकों की माला। जिसे देख डर जाए मेरा लाला, जिसे देख डर जाए मेरा लाला। दिख बाबा अपना दिख करना बड़े बाबा, बाबा ले भिक्षा तुझा। खुद आए जसोदा के द्वार, बाबा ले भिक्षा तुझा। और मेरी मैया क्या कह रही हैं भगवान शिव से?
मुसीबत से दिन घर में आया, मुसीबत से ये दिन घर में आया, मुसीबत से ये घर दिन में आया, बीती उमरिया में बेटा ये पाया, बीती उमरिया में बेटा ये पाया। मैं विनती करूं बार बार, मैं विनती करूं बार बार, भैया मोहे दर्शन करा, आए जसोदा के द्वार, भैया मोहे दर्शन करा। समझती तू जिसको तू अपना, बेटा समझती तू जिसको है अपना, वो तो सारे जग का है रे विधाता, वो तो सारे है जग का विधाता। बेटा समझती तू जिसको तू माता, बेटा समझती तू जिसको माता, बेटा समझती तू जिसको है माता, बेटा समझती है जिसको तू माता, वो तो सारे है जगत का विधाता, वो तो सारे है जगत का विधाता। मैया करता, मैया करता बेटी बारंबार, मैया मोहे दर्शन करा, आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा, शिव आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा, शिव आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। शिव आए जशोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। भगवान शंकर ने मैया यशोदा से बड़ा निवेदन किया, लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी, तो बोले भगवान शंकर के मैया तू जीती हम हारे। आज भगवान शंकर मुंह लटका के आज टेढ़ा मुंह करके जा रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान आपकी बार हमें आपके बाल स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, हमें आपके बाल स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। और भैया भगवान शंकर चले लिए, लेकिन आज पालने में पड़े पड़े कन्हैया जी सोच रहे हैं, पालने में पड़े पड़े कन्हैया जी सोच रहे हैं कि कैसे होगा भैया। हाँ, आज भगवान शंकर ऐसे निराश होकर जा रहे हैं, मेरे भोले बाबा निराश होकर जा रहे हैं, तो भगवान ने एक लीला करी और रोना शुरू कर दिया। पालने में पड़े पड़े भगवान ने रुदन करना शुरू कर दिया, वहां वहां करके रो ही रहे, बहुत तेज तेज रो रहे हैं। अब यशोदा मैया ने कही कि अरे बहना कहा भयो, अरे अभी तो मेरा लाला चौको वाला हो जी, कहा भयो, अब ये रो रहा है। चारों तरफ मैया टेढ़ी टेढ़ी ले गए, मैया हमारी तरफ टेढ़ी मत देख, हमने कछु ना कर। कौन सी ने मार दिया री टोना मेरो बचिलो साम सलो, कौन सी ने मार दिया री टोना मेरो बचिलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया री टोना मेरी मेरो बचिलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया री टोना मेरो बचिलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। मांगे न माखन लोना कौन
टोना मेरो बचलो श्याम सलोना उसी में मान दियोरी तोला रे मेरो बचलो श्याम सलोना। मैया यशोदा ने आज की लीला इतनी प्यारी है कि हर लीला पर भजन है, लेकिन इतने भजन नहीं गा सकते, समय की मर्यादा है। कथा भी कहेंगे नहीं तो हर लीला में भजन का भाव है, बड़ी सुंदर सुंदर भाव। तो हम थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं, यही कली कहीं पूरा बोलो कि कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो शाम सलोना। मैया यशोदा गोपियों को लाती, गोपियां बोली मैया हमने नहीं, हमें ऐसा लगा जब तू बाबा आए हो ना, वो बाबा गए हो जब तक रोना शुरू करो। अरे तो जाओ दौड़ के बाबा को लेके आओ। दूर बैठे बाबा बोले बाबा समाधि में, ए बाबा। तो मैया यशोदा ने बुलाया, भगवान बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे पहले तो हमसे मना कर दिया, ए बाबा तो जानो है तो चलनो है, और तेरे जो मन में आवे तू सो करियो, तेरे मन में जो है तू सो करना। चल रे जोगी नंद भवन तो है जसुदा माती बुलावे कि बाकी लाल को नजर लगी है तो पिराही मौन करावे। जय हो चले जोगी तो यशोदा माई बुलावे, और बाऊ के लाल को नजर लगी है तो फिर राई नौन करावे, चले जोगी तो यशोदा माँ। भगवान शंकर ने कहा देखो हम लाला के दर्शन करेंगे कि तो जो करनो सो करियो। और भगवान शंकर जोगी के भेष में लौट के आए, और जैसे ही भगवान तो यही चाह रहे थे, भगवान ने सारी लीला भगवान शंकर के दर्शन को करी थी। जो रोदन कर रहे थे, जो रो रहे थे, उन्होंने जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी गोद में लाला को लिया, लाला का रोना बंद हो गया। भगवान भोले शंकर की गोद में जाते ही मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, आनंदित हो गए। अरे बाबा तेरे हाथन में तो बड़ो जादू है, बाबा तेरे हाथन में बड़ो जादू है। अरे जैसे ही तेरी गोद में मेरो लाला आया, मेरो लाला शांत हो, बाबा तू यहीं रह जा, मैं तेरी यही कोटिया बना दूं। जोगी नंद भवन ब्रज में वास कीजे कि जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। जय हो जय हो। हे जोगी तू रह जा नंद भवन में, ब्रज में वास कीजे, और जब जब मेरा लाला रोवे तू दर्शन दीजिए। इतने सुंदर भाव से यशोदा मैया का भगवान नंदेश्वर महादेव के रूप में गोकुल में स्थापित हो गए। बोल नंदेश्वर महादेव की जय। और अपने वास्तविक स्वरूप में कैलाश चले गए। इस प्रकार भगवान की लीला, भोले शंकर के दर्शन की लीला, अब बहुत सुंदर लीला में प्रवेश करेंगे। मृदा भक्षण की लीला, भगवान के मिट्टी खाने की लीला और गोपियों का उल्हाना। उससे पहले 2 मिनट संदेश सुनेंगे। सुंदर सुंदर कथाएं चल रही हैं। आज मैंने कहा था आज की कथा सुनने की नहीं, महसूस करने की है। कथा में आनंद आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आ रहे हो ना? बिल्कुल दिल से महसूस करने की है। आइए और सुंदर सुंदर लीलाएं कथा सुनेंगे। पहले 2 मिनट आचार्य जी का संदेश। जय श्री राधे। बोलो आपके बिहारी लाल की। इधर से तो आवाज आई, माइयों की तरफ से आवाज ही नहीं आई है? ऐसा थोड़ा ही होना चाहिए। खा पी के बैठे हो, भूखे चले आए यहाँ पे, खा पी के आए हो ना। जो जितना तेज जयकार लगाएगी बाबू को ये सेब मिलेगा खाने को। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या हो आज जो पंचम दिवस में गौ माता की सेवा में दान आया है वो आपके बीच में रख रहा हो। जो भक्तगण यहाँ उपस्थित है वो मंच पे आएंगे, भागवत जी का आशीर्वाद लेंगे। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी चोटिया 1101 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। रामचंद्र जी चोटिया आप एक बार मंच में आए और भागवत जी का आशीर्वाद लें। श्री रामचंद्र जी चोटिया। श्री राजू स्वामी 100 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। 50 रुपए उपदान है।
एवं श्री देवीलाल कारगवाल जी 501 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं, जोरदार तालियां। एवं श्री बलवंत सिंह कुमार धौलपालिया से आए हुए गौ माता के चरणों में 501 रुपए देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। श्री कुंभा रामा जी सिंह कुमार 2101 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं, जोरदार तालियां। आप भी एक बार मंच में आए और भागवत जी का आशीर्वाद लें। श्री कुंभा राम जी। आगे श्री वेद प्रकाश मिस्त्री 501 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। एवं 100 रुपए से श्री जगदीश प्रसाद सुधार गौ माता की सेवा करते हैं। साहबराम सहारण जी 100 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं। श्री मुंशी राम स्वामी गौ माता के चरणों में 1101 रुपए देते हैं, जोरदार तालियां। आप भी एक बार मंच पे आए, भागवत जी का आशीर्वाद लें। श्री मुंशी राम जी एवं श्री काशीराम सुतार 100 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं और 200 रुपए श्री राम कुमार किरोड़ीवाल जी 200 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं, जोरदार तालियां। 100 रुपए गुप्तदान पुनः श्री जयसिंह राजपूत 1101 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं, जोरदार तालियां। आप भी एक बार मंच पे आए, भागवत जी का आशीर्वाद लें। एवं 1101 रुपए गुप्तदान गौ माता की सेवा में किसी सज्जन ने दिए, जोरदार तालियां इनके लिए। और श्री प्रेमलता वाइफ ऑफ श्री मनीराम भांबू 2101 रुपए से कथा में सहयोग एवं गौ माता की सेवा में देते हैं, जोरदार तालियां प्रेमलता जी के लिए। एवं श्री श्री भागीरथ भाटीवाल जी 1101 रुपए गौ माता के चरणों में देते हैं, जोरदार तालियां। आप भी एक बार मंच पे आए, भागवत जी का आशीर्वाद लें। और श्री ओम प्रकाश नाई गौ माता के चरणों में 200 रुपए देते हैं। एवं श्री राजाराम भाटीवाल मैट जी है ये, राजाराम भाटीवाल गौ माता के चरणों में 1101 रुपए दान देते हैं, जोरदार तालियां के लिए। एक बार आप मंच पर आए, भागवत जी का आशीर्वाद लेंगे। आगे श्री कुलदीप किरोड़ीवाल जी 101 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं और महेंद्र कुमार सोनी 501 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं, जोरदार तालियां इन सभी भक्तों के लिए। उन्हें श्री पूसाराम सिंह कुमार जी 1101 रुपए गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। एवं श्री ब्रजलाल नायक चक 45 RWB से पधारे हैं, 501 रुपए गौ माता के चरणों में देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। एवं श्री ब्रजलाल खटावलिया जी गौ माता के चरणों में 501 रुपए एवं 1 कुंटल गेहूं गौ माता के लिए देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। आगे जो दान है उस प्रकार है। श्री सतपाल दादू नहर ठेकेदार बीकानेर से है, ये सतपाल दादू नहर के ठेकेदार हैं, गौ माता के चरणों में 501 रुपए देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। एवं श्री बीरबल राम जी मोटा वाला चक से है, बीरबल राम जी मोटा वाला चक से है, 50 किलो गेहूं गौ माता के चरणों में देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। आत्माराम बेनीवाल जी 200 रुपए गौ माता के चरणों में देते हैं। एवं ओम प्रकाश भाटीवाल गौ माता की सेवा में 501 रुपए का दान करते हैं, जोरदार तालियां। उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट अगले नाम पर बंद नहीं होनी चाहिए। दूर से आए हुए भगत है स्वामी ब्रह्मदेव गौ सेवा समिति चहुवाली से गौ माता की सेवा में 2001 रुपए का सहयोग आया है। ये अध्यक्ष है श्री राजाराम जी देहलू एवं श्री रामनारायण खटावलिया गौ माता के चरणों में 1101 रुपए का सहयोग करते हैं, जोरदार तालियां इसके लिए। और आप भी एक बार मंच पर पधारे, भागवत जी का आशीर्वाद लेंगे श्री रामनारायण खटावलिया जी। और आगे सूचना अभी फोन किया है, अभी आधे घंटे में पहुंचना है, तो उसका आएगा, उसका स्वागत करना जिला अध्यक्ष बजरंग जी शेखावत पे अभी नया जिला अध्यक्ष बने हैं, उसने बड़ा प्रयास किया है, अनुदान मिला है, अभी कल अनुदान की अब ये
से देख रहे हैं। 2101 रुपये का सहयोग इस गौशाला के लिए दिया है। जोरदार तालियां और पुनः सम्मान करेंगे श्री अध्यक्ष जी का। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन भी दानदाताओं ने हमारी गौशाला से प्रधान जी राजा राम जी पधारी, मेरी व्यासपीठ उनको अभिनंदन करती है, आशीर्वाद देती है कि आप जिस प्रकार से अपनी गौशाला में सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी प्रयास है। हमारा खूब आशीर्वाद है कि आप खूब आगे बढ़े, गौओं की सेवा करें। सभी दानदाताओं ने जिन्होंने अपनी पवित्र नेक कमाई से इस कथा में गौ माता की सेवा में पधारे हैं, वो स्पेशल इनको ये पता लगा कि रामप्रिया गौ सेवा समिति में भागवत कथा हो रही है, तो ये जिला अध्यक्ष की हैसियत से हमारे बीच पधारे हैं। अपने इनका स्वागत करेंगे, ताली बजाकर सभी स्वागत करें। बोल गोविंद भगवान की। पूरा रामपुरिया गांव और श्री गौशाला समिति आपका प्रधान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती है, बहुत बहुत स्वागत करती है। आपका जोरदार तालियों के स्वागत। आप गौ माता के लिए जो प्रवचन करेंगे, जय श्री राम। हे मंगल दातु गो माता, हम सब करते तुम्हें प्रणाम। काम धेनु है विश्व रूप सुख का धाम, मैया है विश्व रूप सुख का धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम परमेश्वर परम कृपयालु अकारण करुणा वरुणालय भगवान दीनानाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। भागवत भगवान वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज के चरणों में मेरा नमन। मंच पर विराजमान परम आदरणीय महाराज श्री माधव जी के चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। मंच पर विराजित सभी संत समाज व गायक मंडली को भी मेरा नतमस्तक प्रणाम। मातृ शक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम। गौशाला समिति के पदाधिकारी राजा राम जी, राम कुमार जी और हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्र से आए हुए सभी गौशाला के पदाधिकारियों को मैं नतमस्तक प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो गाय की सेवा में लगे हैं बड़े आदर और सम्मान के लायक है। परम पिता परमात्मा की सेवा गाय की सेवा है, और कोई किसी से पूछ ले या भगवान का भगवान कौन है तो वो मेरी गौ माता है। मेरे भारतीयों, ऐसी भगवान की जो गाय है गौ माता, उसकी सेवा करने का अवसर आप और हम सबको मनुष्य योनि के माध्यम से मिला। ऐसी सुंदर गौशाला हनुमानगढ़ जिले में महाराज श्री करीब 170 गौशालाएं चल रही हैं, और हनुमानगढ़ जिले का एक हमारा नारा भी है कि भारत का बच्चा बच्चा बने गोकुल का गोपाला, हर घर गाय और गांव गांव गौशाला। इस मिशन को भी हम पूरा करना चाहते हैं कि गाय आवारा नहीं, बेसहारा है, और वो सारा आप और हम सबको देना है। 100 करोड़ भारतीय जिस दिन ये ठान लेंगे कि 1 रुपया 1 रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकालेंगे, उस दिन ये भारत के कत्ल खाने सबसे ही बंद हो जाएंगे। मेरे भारतीयों, तो आप और हम सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय के लिए जहाँ भी आप बसते हो, जहाँ भी रहते हो, 1 रुपया 1 रोटी अवश्य निकलना चाहिए। रामपुरा है, चौवा वाली है, मिर्जा वाली है, अपने क्षेत्र में सभी गौशाला पदाधिकारी बड़े धन्यवाद के पात्र है। अपनी नंदी गौशाला के हमारे रामेश्वर जी को भी मैं प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सारे एक सिर में ही चला ले, क्योंकि जब मिट्टी की एकता होती है तो ईंट बन जाती है, ईंटों की एकता होती है तो दीवार बन जाती है, और दीवारों की एकता होती है तो घर बन जाता है, और घरों की एकता होती है तो गांव बन जाता है, और सारे गांव की जब एकता होती है तो नंदीशाला हो, गौशाला, सारी सुंदर गौशाला बन जाती है। ऐसे सुंदर सेट बनाए, मैं तो तारीफ
करो इन साधु संतों का जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तारीफ करूं परम पिता परमात्मा की जिन्होंने हम सबको बनाया, हम सबको बना के और हनुमानगढ़ जिले में भेजा। कितना उत्साह, गर्मी सर्दी महाराज श्री जो गो भगत होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वो सर्दी और गर्मी उनको लगती ही नहीं। ऊर्जा भगवान भेजता है, ताकत मेरा परम पिता परमात्मा भेजता है। कितना काम का समय है, सारे खेतों में होने के बाद भी कितनी मात्र शक्ति भाई बहन गौ माता के लिए आप और हम सब दिनचर्या का जो घरेलू कार्य का हिस्सा त्याग के कथा के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह आप लगे रहें, यही मेरी आप सबसे विनती और प्रार्थना है। भारतीय संस्कृति, भारतीय गाय राजा राम जी तभी बचेगी जब पूर्ण रूप से सारे भारतीय ठान लेंगे और लग जाएंगे, और कुछ अपना लगना नहीं, क्योंकि टरक के पीछे भी लिखा होता है सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा मेरे भाई बहनों। तो अपना कुछ है नहीं, परमात्मा ने आप और हम सबको दिया है, और परमात्मा ने दिया है तो परमात्मा के नाम पर कुछ लग जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बड़ी विडंबना है, महाराज श्री गाय भी सड़कों पर, बूढ़े बुजुर्ग भी वृद्धाश्रमों में, माता पिता अपने लिए घर बनाते हैं, और शहर में नौकरी लगने के बाद लोग वृद्धाओं के लिए वृद्धाश्रम बनाते हैं। कितनी शर्म और शंका की बात है, ताली वाली बात नहीं मेरे भाई बहनों। तो ऐसे सच्चे संस्कार साधु संतों से सीख के पक्का भारतीय बनना है, एक योद्धा की तरह आगे बढ़ना है, ऐसी ऊर्जा और ताकत लेके उठना है। आप और हम उस भारत के हैं जिस भारत में खून मांगा आजादी के लिए, सुभाष चंद्र ने 5 लाख लोगों ने शहादत दे दी। आज तो गौशाला वाले हम तो सारे कुछ रुपया थोड़ी रोटी तो मांग रहे हैं, कोई जीवन थोड़ी मांग रहे हैं, और जीवन मांग ले तो भी दे देना चाहिए, क्योंकि वो जीवन गौ माता के काम में आ जाए, अच्छी बात है, लेना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। क्योंकि अकेले हैं तो बूंद है, मिल जाए तो सागर है, अकेले हैं तो धागा है, मिल जाए तो चादर है, अकेले करें तो दुआ है, मिलकर करें तो इबादत है, और यूं ही मरे तो मौत है, यूं ही मरे तो मौत है, देश धर्म और समाज के काम में आए तो साधक है। महाराज ऐसा साधक देना सीख लो। पुनः सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 मिनट मैंने साधु संतों की बात गाय के विषय में सीखी है। राम कुमार जी, आपसे काफी मैंने आते जाते प्रणाम राम राम होती रहती है। अध्यक्ष श्री राजा राम जी, रामेश्वर जी, इनसे कम मुलाकात होती है। आप हनुमानगढ़ भी आते जाते रहते हो। इस गौशाला में मैं 4-5 बार पहले भी आ गया, लेकिन आज जो आयोजन के दर्शन आपने करा दिए, इस बात के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंसान कहता कि मैं बड़ा, इंसान कहता कि मैं बड़ा, तो तू पृथ्वी पर क्यों खड़ा? पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो शेष भगवान के सिर पर तू क्यों पड़ी? शेष भगवान कहते कि मैं बड़ा, तो शंकर जी के गले तू क्यों पड़ा? शंकर जी कहते कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर तू क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत कहता कि मैं बड़ा, तो तू रावण के हाथ क्यों पड़ा? रावण कहता कि मैं बड़ा, तो तू बाली की काख में क्यों पड़ा? और बाली कहता कि मैं बड़ा, तो तू राम जी के बाण से क्यों मरा? और राम जी कहते कि मैं बड़ा, तो माँ कौशल्या की पेट में तू क्यों पला? और माँ कौशल्या कहती मैं बड़ी, तो प्रतिदिन प्रातः काल उठ गौ माता के चरणों में तू क्यों पड़ी? भारत सबसे बड़ी गौ माता आप और हम सबको जो अवसर दिया मनुष्य योनि के माध्यम से, और ये सेवा भी वहाँ हो सकती है मेरे भाई बहनों जिस गांव में गौशाला होती है। जिन गांवों में राजा राम जी, राम कुमार जी मेरा जाना होता है, और जहाँ गौशाला नहीं है, वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे गौशाला खुल जाए तो हम सेवा कर लें, और जहाँ खुली है वहाँ से सेवा से वंचित रह जाए तो आप बड़े अवसर से चूक जाओगे। कहने का भाव जितना समय, जितना तन मन धन कैसे भी हो, अवश्य सेवा में लगा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपने मेरे को मान और सम्मान दिया, वो भी भगवान के चरणों में अर्पित करके आप सबको मंगल कामना और शुभ कामना देना चाहता हूँ। आप सबको मान मिले, सम्मान मिले, मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले,
मिले कदम कदम पर सफलता और सदियों तक रामपुरा और रामसरा गांव को पहचान मिले, ऐसी मेरी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी ने आपने जो अवसर दिया इस बात के लिए भी नतमस्तक प्रणाम करते हुए जय गौ माता, जय गौ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार पढ़े जोरदार तालियां। बोल गोविंद भगवान की। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। ये सौभाग्य की बात है कि गौशाला में जैसे इन्होंने कहा कि मैं कई बार पधारा, लेकिन अब के मेरा आना सार्थक हो गया। क्यों अब के मेरा आना इसलिए सार्थक हो गया? क्योंकि गौशाला में तो आया, लेकिन मुझे गोविंद की कथा मिली। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए हैं और भगवान मैया यशोदा के साथ जमुना के किनारे पर गए हैं। यमुना के किनारे पर मैया जल भरने के लिए गई, जल में स्नान करने के लिए गई है, जल भरने के लिए गई है और अपने लाला को, अपने कन्हैया को यमुना के किनारे पर छोड़ गई। यमुना के किनारे पर छोड़ गई तो भगवान मेरे लाला, मेरे कन्हैया मृदा भिक्षण की लीला कर रहे हैं। मेरे लाला मिट्टी खाने की लीला करते हैं। दोनों हाथों में मिट्टी भर भर के खाते हैं, दोनों हाथों से मिट्टी भर भर के खाते हैं। और जब गोपाल ग्वाला सब देखते हैं तो मैया से जाके कहते हैं कि मैया देख, तू यहाँ पर स्नान कर रही है और तेरा लाला मिट्टी खाएगा। तू यहाँ स्नान कर रही है, तेरा लाला मिट्टी खा रहा हो। मैया यशोदा दौड़ी आती है तो देखती है कि लाला के दोनों हाथों में मिट्टी है, मुंह भी फूला हुआ। लाला तेने मिट्टी खाई, लाला तेने मिट्टी खाई, लाला तूने मिट्टी खाई। अब लाला कैसे कहे कि तूने मिट्टी खाई, तूने मिट्टी खाई? लाला के दोनों गालों में मिट्टी भरी हुई है। लाला बोला मैया ना हम भक्षेताम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। नाम बख्शिता मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सर्वे मिथ्यावी शंसिन है, ये सब झूठ बोल रहे, ये सब झूठ बोले। मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। नहीं मिट्टी खाई तो अपना मुख खोल के दिखा। अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुख खोल के दिखाओ। और जैसे ही कन्हैया जी ने अपना मुख खोला है, मैया ने कन्हैया के मुख में धरती, आकाश, अंबर, पर्वत, ब्रह्मलोक, समस्त लोक, तारामंडल, सप्तऋषि मंडल, सारे लोगों का दर्शन किया और भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। मैया ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा तो मैया रस खा के गिर पड़े। भगवान ने देवी योग माया को बुलाया और देवी योग माया से कहा कि मैया ने अब हमारे मुख में समस्त स्वरूपों का दर्शन कर लिया है। अब मैया को विश्वास हो जाएगा, मैया को ऐसा विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र ये साधारण इंसान नहीं है, भगवान है। मैया को ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान है और फिर मैया हमें भगवान की तरह आले में, मंदिर में सजा देगी और हम जो लाला की तरह लीला करना चाहते हैं, जो मैया का लाड़ है, वो हमको नहीं मिलेगा। देवी योग माया ने ऐसी स्मृति करी कि मैया सब कुछ भूल गई और जैसे ही मैया को होश आया, मैया ने अपनी गोद में लाला को उठाया और घर को लौट। इस प्रकार ये मृदा भक्षण की लीला है। आप ये सोचे जो सारे जगत का स्वामी था उसने मिट्टी क्यों खाई? इस मिट्टी खाने के पीछे भगवान का भाव था। एक बारी पृथ्वी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपको सब तरह तरह का भोग लगाते, कोई 56 भोग लगाता है। आज भी भगवान के लिए देखो आप कितने भोग लेकर आए। मैया आई है कम से कम 500-600 हैं और भोग कितने आए? ज्यादा से ज्यादा 700। बाकी मैया तत्ताटा करने को आएंगे न महाराज। हम प्रसाद लावे को ना आए, हम तो प्रसाद खावे को आवे।
लाने का काम हमारा थोड़ी, हमारा काम तो खाऊं। कौन कौन आज ठाकुर जी का भोग लेकर आया? हाथ खड़े करे, कौन कौन लेकर? इतने तो भोग नहीं रखे महाराज, यहाँ पे झूठ बोलो। कुछ तो संसार में कौन सा पकड़ने को आ रहा महाराज। देखिए, जो भगवान को भाव से भोग लगाता है, आज भगवान का 56 भोग, और बताऊंगा कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। आपको ये महिमा भी बताऊंगा कि भगवान को 10, 20, 30, 40 भोग क्यों नहीं लगाए जाते, भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है, ये भी बताया जाएगा। भगवान ने मृदा भक्षण की लीला इसलिए की, जब पृथ्वी ने कहा कि सब आपको तरह तरह का भोग लगाते हैं, हे प्रभु मेरे पास तो मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या भोग लगाऊं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, एक दिन समय आएगा जो हम तुम्हारा भी भोग ग्रहण करेंगे। और आज भगवान ने पृथ्वी का मान रखने के लिए, पृथ्वी के वचन की रक्षा के लिए आज मिट्टी का भी भोग लगाया और पृथ्वी को प्रसन्न कर दिया। मिट्टी का भोग लगा के आज पृथ्वी को भी हुआ कि भगवान ने मेरा भी भोग ग्रहण किया। तो मेरे प्रभु इतने दयालु कृपालु हैं कि अपने भक्तों की मान भाव के नहीं कुछ भी कर देते हैं। भैया आगे लीला आती है, ओखल की लीला। उससे पहले गोपियों का उलाहना है। सबको ये मालूम था कि जो भगवान का नंद बाबा का जो लाल है बड़ा मनमोहिना है, उसका रूप बड़ा सुंदर है। माखन चोरी की लीला है भैया, बहुत सुंदर मटकियां ये देख रहे हो ना, ये मटकी फोड़ी जाएंगे। अब भगवान गोपाल की मंडली आने वाली है और गोपाल की मंडली आएगी। हाँ? गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल देवा। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल देवा। हाँ, गोविंदा आएगा। हमारे यहाँ जो मटकी फोड़ते हैं उनको बोलते हैं गोविंदा। हाँ, तो माखन चोरी की लीला है। भगवान ने एक मंडली बनाई जिसका नाम है चोर विद्या प्रचार मंडली। भाई कोई धर्म की मंडली बनाता है, कोई गौ सेवा समिति बनाता है, कोई साधु संतों की समिति बनाता है। भगवान ने बनाई चोर विद्या प्रचार मंडली, चोरों की मंडली, यानी जिसमें चोरी की विद्या का प्रचार किया जाए, ऐसी चोर विद्या प्रचार मंडली। मोर, बंदर, मधुमंगल, सुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सबकी टोली बनाई और जाओ के घर में जावे, बाव की हो, काई की हांडी फोड़े, काई की मटकी तोड़े, काई को माखन चुरावे, काई को भैया पूरी मंडली ने भैया दिन रात चोरी, माखन चोरी। भगवान के घर कोई माखन की कमी थी? भगवान ने किस चीज की चोरी करी? भगवान ने किसी धन दौलत की चोरी नहीं करी, भगवान ने माखन की चोरी करी। भगवान ने माखन की चोरी करी। भैया गोपियां इतनी छुपा छुपा के माखन को रखें, इतना छुपा छुपा के गोपियां माखन को रखें, और फिर भी छुपाने के बावजूद भी कहां से न जाने पहरा दें, और कन्हैया कब कब में आए, अपनी टोली को लेकर आए और माखन की हांडी फोड़ के माखन चुरा के चला। गोपियों ने बुलाना दिया, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की। हाँ, इस कन्हैया की क्या शिकायत करूं? गगरिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया तोड़ दी मेरी। मैया तेरो जो लाला है ना, बहुत ही शरारती। हम कहते हैं कि माखन गाय को चुरा रहा है, तेरे घर में तो बहुत माखन है, तो कहता है कि वो तो चोरी के में ही बड़ा मजा आवे है। भगवान ने माखन नहीं चुराया, भगवान को कोई माखन की कमी नहीं थी। भगवान ने अपने भक्तों का गर्व चुराया, अपना मान चुराया। पहला मां और धन,
यानी ना मान का जिन्होंने खनन किया, नष्ट किया, भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को चुराया ताकि माखन चोरी की लीला से भक्तों का अहंकार ना हो। भगवान को कोई माखन की कमी नहीं थी, धन दौलत नहीं चुराई, उन्होंने अपने भक्तों के अहंकार को चुराया। तो देखिए अब आपके बीच में आ रही है टोली मस्तों की टोली। हाँ हाँ बुलाइए भैया दही हांडी माखन। माखन चोरी करती चोर विद्या प्रचार मंडली। हाँ आपने कथाएं पहले भी सुनी और देखी होंगी। हाँ लेकिन जैसी कथा वृंदावन की माधव जी की सुन रहे देख रहे हो, ऐसी पहले ना देखी है ना सुनी है। कभी देखी है, कभी सुनी है? आनंद है ना। ये कथा है मेरे ठाकुर के गाम की, सुन लो रे सुन लो वृंदावन धाम की। सब आनंद लयो, सब आनंद लयो, ये लीला है माखन चोर घनश्याम की। कन्हैया जी आ रहे हैं माखन चोरी की लीला के लिए। जरा मटकी समार उजवाना, जरा मटकी समार सभी गाँव गा कर देख रही अभी कसको छोड़ा है और बनते तुम्हारा ही बालक है, चिंता न कर। गोविंदा आला रे लाला। और देखिए रस्सी के अंदर केवल टोली रहेगी, मेरी बात को अन्यथा में नाले सब बाहर निकल जाए। ना कोई कमेटी का सदस्य रहेगा ना कोई और रहेगा, केवल टोली रहेगी भैया, केवल टोली। बाकी सब रस्सी के बाहर बैठ कर देखेंगे। सुंदर लीला था, बहुत सुंदर लीला। अंदर कोई नहीं रहेगा सिवाय टोली के। हाँ जी। और इधर भगवान की माखन चोरी लीला और कन्हैया की लीलाओं से, इस लीला से संबंधित कोई भजन आप गाएंगे। अभी भैया वो म्यूजिक चलेगा। हाँ जी शुरू करो। सब बैठ कर देखेंगे प्रेम से, केवल टोली अपनी लीला दिखाएगी।